क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपन टोटल करंट विल बी, मतलब कोई पैरेलल सर्किट है, अगर उस पैरेलल सर्किट में से कोई एक लोड निकल जाता है, कोई रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है, तो उस समय उस सर्किट का टोटल करंट क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि रेड्यूस होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या बिकम अ जीरो, मतलब जीरो हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा वही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे उस एग्जांपल में एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस है 20 ओम का, और इसको अगर हम सप्लाई देते हैं, ये 20 ओम का हो गया, अगर इसको हम सप्लाई देते हैं 100 वोल्ट का, तो उस समय इस करंट की वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है 20 ओम का उसको एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है लगा हुआ था 20 ओम का, अब यहाँ पे ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे भी 100 वोल्ट का सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये केस निकाल लेते हैं। तो I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी 100 वोल्ट, तो 100 ओम यहाँ पे लिख लेंगे। इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो R इक्विवेलेंट किस तरह से निकालेंगे, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर इस तरह से हम निकालेंगे, इसको R1 कंसिडर करेंगे, इसको R2 कंसिडर करेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगा 10 ओम्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 ओम्स। तो इसका जो करंट है वो करंट आ गया 10 एम्पियर का, इसका करंट आ गया 10 एम्पियर। तो इसी तरह से अब केस में क्या बोल रहा था कि पैरेलल कंडीशन में कोई एक लेग, कोई एक पॉइंट अगर ओपन हो गया, तो यहाँ पे हमने ओपन दिखाया है, तो उस समय उस करंट क्या होगा। तो जब ओपन नहीं था तो 10 एम्पियर का करंट आया था, जब लेग ओपन है, टर्मिनल ओपन है, तो उस समय उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे इस 20 ओम को हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, तो कैलकुलेशन में नहीं लेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, तो यहाँ पे V की वैल्यू है 100, तो 100 यहाँ पे लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 है, क्योंकि ये 20 हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5 एम्पियर। तो ये इसका फाइनल आंसर ये आ गया 5 एम्पियर। तो जैसे केस नंबर 1 में हमारा करंट था 10 एम्पियर, और केस नंबर 2 में था जब इसका टर्मिनल ओपन था तो उस समय 5 एम्पियर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी सर्किट में कोई टर्मिनल ओपन होता है पैरेलल सर्किट में, तो उस समय करंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इससे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ए में दिखा है रेड्यूस, मतलब कम हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में इस तरह से दिया है तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और रिड्यूस ये दोनों ही इसके मीनिंग एक ही हो गए। तो जब भी पैरेलल कंडीशन में कोई रेजिस्टेंस ओपन होता है तो उसमें करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।